नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः सातवां पाठ संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायक होता है, संकल्प सफलता देने वाला होता है। तो देखें, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतद अर्थम इसके लिए सा उसने तपस्या कर्तुम ऐच्छत ही करनी चाहिए। इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा जाहिर की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदियत। सा उसने स्वकीयम अपना मनोरथम मनोरथ मन की इच्छा मात्रे अपनी माता से निवेदन किया। उसने अपने मन की इच्छा मन की बात अपनी माँ को बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा वह सुनकर माता मेना उसकी माता मेना चिंताकुला अभवत चिंता से व्याकुल हो गई। इस बात को सुनकर उसकी माता पार्वती की माता जिसका नाम क्या है मेना, वह व्याकुल हो गई। अर्थात पार्वती शिव को पति के रूप में अपनाना चाहती थी। इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की और उसने अपने जो मन की बात थी वह अपनी माँ को बताई और उस बात को सुनकर उनकी माँ मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना कहती है, वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। वत्से है पुत्री, मनीषिता यानी इच्छित, देवता ग्रहे एव घर पर ही संति हैं। हमारे जो इच्छित देवता हैं वह सभी घर पर ही है। तप कठिनम भवति। तपस्या करना, तपस्या करना कठिनम भवति कठिन होता है, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव तुम्हारा शरीरम शरीर सुकोमलम बहुत कोमल वर्तते है। तुम्हारा जो शरीर है बहुत कोमल है। ग्रह एव वस। ग्रह घर पर एव ही वस रहो, घर पर ही रहो। अर्थात जो हमारे इच्छित देवता है वह हमारे घर पर ही हैं और तपस्या करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। और तुम्हारा जो शरीर है वह बहुत कोमल है, नाजुक है, इसलिए तुम घर पर ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। अत्र एव यहाँ पर ही, अत्र प्लस एव वृद्धि संधि है, तो यहाँ पर ही तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा मनोकामना सफल भविष्यति हो जाएगी। यहाँ पर ही तुम्हारी जो इच्छा है सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अम्ब है माँ, तादृश अभिलाषः उस प्रकार की इच्छा तू तो तपसा एव तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति पूरी होगी। उस प्रकार की इच्छा या अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम उनके समान पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अन्यथा या नहीं तो उनके समान पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि। अहम में तप एव तपस्या ही, चरिष्यामि आचरण करूंगी, अर्थात मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। अर्थात मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। मेना कहती है, पुत्री त्वम एव मैं जीवन अभिलाषः। हे पुत्री, त्वम एव तुम ही मैं मेरे जीवन अभिलाषः जीवन की इच्छा हो। तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम सच है, ये बात सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम लेकिन मम मन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते व्याकुल है, परेशान है। लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परेशान है, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम यानी सफलता प्राप्य प्राप्त कर, पुनः फिर तव एव तुम्हारे ही, तव प्लस एव यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, तो तव एव तुम्हारी ही शरणम शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव विजयया साकम
गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव आज ही, तो अद्य प्लस एव यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, तो अद्यव आज ही विजया साकम विजया के साथ गौरी शिखरम गौरी शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। विजया जो कि पार्वती की सखी है, तो गौरी शिखर ये पर्वत का नाम है, तो आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः और वहाँ से पार्वती निष्क्रामति निकल जाती है, और उसके बाद वहाँ से पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तप ही तपति स्म तपती थी। अर्थात पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रो स्तंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी रात्रो रात्रि में, रात के समय, स्तंडिले यानी नग्न भूमि पर, बिना बिछाई हुई भूमि पर, जिस पर कोई भी बिछोना नहीं है, ऐसी भूमि पर, अर्थात नग्न भूमि पर, कदाचित और कभी शिलायाम शिला पर यानी पत्थर पर, स्वपिति स्म सोती थी, यानी कभी रात्रि में नग्न भूमि पर और कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एकदा एक बार विजया अवदत बोली, एक बार विजया बोली, एक बार विजया ने कहा। विजया कहती है सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशुओ अपि तव सखाए जाता। सखी है सखी, तपः प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशुओ अपि हिंसक पशु भी, शेर आदि हिंसक जानवर भी, तव सखाए तुम्हारे मित्र जाता हो गए, बन गए, यानी हे सहेली तपस्या के प्रभाव के कारण शेर आदि हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि नामक व्रत भी, त्वम तुमने अतपः तप लिया, यानी पंचाग्नि व्रत भी तुमने तप लिया। पंचाग्नि व्रत ऐसा व्रत होता है जिसमें चारों दिशाओं पर आग रख दी जाती है, आग जला दी जाती है चार दिशाओं में, और एक टक बिना पलक झपकाए सूर्य की ओर देखा जाता है। तो इस प्रकार चारों तरफ तो आग, और सूर्य को भी एक आग माना जाता है, और बिना पलक झपकाए उसकी तरफ निरंतर देखा जाता है। तो ये जो तपस्या होती है इसी को कहते हैं पंचाग्नि व्रत। तो ये पंचाग्नि व्रत भी तुमने तप लिया है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पुनरअपि फिर भी तव तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूर्णः पूरी न अभवत नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है अयि विजय किम न जानासी, अयि विजय है विजया, किम क्या न जानासी नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो व्यक्ति होते हैं कदापि कभी भी धैर्य न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं, मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपिच मनोरथानाम अगति नास्ति, अपिच और भी मनोरथानाम मन की इच्छाओं की अगति यानी गतिहीनता नास्ति नहीं है, और भी मन की जो इच्छाएं हैं वह उनकी गतिहीनता नहीं है, वह तो गतिशील हैं। विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद अधीतवती पढ़ लिया है, यानी तुमने वेद भी पढ़ लिए हैं। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ भी संपन्न कर लिए हैं। तपः कारणात जगति तव प्रसिद्धि है, तपः कारणात और तपस्या के कारण जगति संसार में तव तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, और तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इति नामना, अपर्णा नाम से भी, अपि यानी भी, तुम प्रथिता प्रसिद्ध हो गई हो, और तुम तपस्या के कारण अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा का अर्थ यानी जब पार्वती व्रत करती थी तो उसने व्रत के समय पर्ण यानी पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती थी, तो पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था। इसके कारण पार्वती को अपर्णा भी कहते हैं। तो तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरअपि तपसः फलम न दृश्यते, पुनरअपि फिर भी
तपसः तपस्या का फल नैव नहीं दृश्यते दिखाई देता है, लेकिन फिर भी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती कहती है अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, अयि है आतुर हृदय है व्याकुल हृदय वाली, कथम कैसे तुम चिंतिता चिंतित हो, तुम कैसे चिंतित हो, हे व्याकुल हृदय वाली तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि जो ये एक नाटक है और नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, तो रंगमंच पर पर्दे आदि लगे रहते हैं, तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है अयि भो अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि जल चाहता हूँ, यानी अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और मैं जल चाहता हूँ, मुझे जल चाहिए, पानी चाहिए। ससंभ्रमम यानी घबराहट के साथ। विजय हे विजया पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, पश्य देखो कोपि कोई वटु ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया हुआ है, यानी पार्वती कहती है घबराहट के साथ विजया से, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति शीघ्र ही अगच्छत गई, विजया शीघ्रता से गई, जल्दी गई। सहसा एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसा एव अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव तत्र प्राविशत वहाँ प्रवेश कर गए। अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ पर प्रवेश कर गए। विजया कहती है वटो स्वागतम ते, वटो है ब्रह्मचारी, ते स्वागतम तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान यानी आप, उपविशतु बैठिए, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह में मेरी सखी सहेली पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः करोति तपस्या कर रही है, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तो विजया जो कि पार्वती की सखी है वो कहती है कि हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, आप यहाँ बैठिए और ये मेरी सखी है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही है। तो वटु ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी किम क्या क्रियार्थम यानी तप के लिए पूजोपकरणम वर्तते पूजा की सामग्री है। हे तपस्विनी क्या तप के लिए तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान के लिए जल सुलभम सरलता से प्राप्त है, यानी नहाने के लिए जल सरलता से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजनार्थम और खाने के लिए फल वर्तते है और खाने के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानासि एव जानती ही हो, शरीर माध्यम शरीर ही सबसे पहला, खलु निश्चय ही धर्म साधनम धर्म का साधन है, यानी तुम तो जानती ही हो शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। यानी वो ब्रह्मचारी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे तपस्विनी क्या तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है और स्नान के लिए आसानी से जल प्राप्त हो जाता है और भोजन के लिए फल भी हैं, तुम तो जानती ही हो शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती तुष्णिम यानी चुप तिष्ठति रहती है, पार्वती चुप रहती है। वटु ब्रह्मचारी फिर से कहते हैं हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम किस लिए तपः तपसी तपस्या कर रही हो, हे तपस्विनी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती है। विजया कहती है आकुली भूए व्याकुल होकर वो कहती है आम तस्मै एव तपः तपति, आम हाँ तस्मै एव उन्हीं के लिए ही तपः तपति तपस्या कर रही है, हाँ उन्हीं के लिए भगवान शिव के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसा एव उच्चे उपहसति, वटु रूपधारी शिव यानी ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए भगवान शिव सहसा एव अचानक ही उच्चे जोर से उपहसति उपहास करते हैं, हंसते हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से उपहास करते हैं,
जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं अयि पार्वती सत्यम एव त्वम शिवम पतिम इच्छसि। अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव सच में ही, तुम शिवम शिव को पति के रूप में इच्छसि चाहती हो। यानी हे पार्वती, क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, उपहास करते हुए कहते हैं नामना शिवः अन्यथा अशिवः। नामना अर्थात वे नाम के ही शिव हैं, नाम के ही शिव है। अन्यथा अशिव, अन्यथा वह तो अशिव है, बहुत बुरे हैं। शमशाने वसति, शमशान में वसति रहते हैं, शमशान में रहते हैं। यत्र त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्म अंगरागः चिताभस्मः परिजनाश्च भूतगणा। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं। वसनम, और उनका वस्त्र। व्याघ्र चर्म, यानी बाघ का चमड़ा है। उनका जो वस्त्र है वो बाघ का चमड़ा है, बाघ की खाल को वो धारण करते हैं। अंगरागः चीता भस्म, अंगराग और अंगलेप। चीता भस्म, चीता की भस्म है, यानी शरीर के ऊपर लगाने के लिए जो लेप होता है तो वो उनके लिए चीता की भस्म है। चीता की भस्म को अपने शरीर पर लेप करते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, परिजनाश्च, और उनके जो मित्रगण हैं। भूतगणा, केवल भूतों की टोली है, यानी उनके जो मित्र हैं वो केवल कौन है, भूत ही हैं। भूतों से वो मित्रता रखते हैं। किम एतम एव शिवम पतिम इच्छसि, किम क्या तम एव शिवम, किम तम एव शिवम, क्या उस ही शिव को पतिम इच्छसि, पति बनाना चाहती हो। क्या तुम ऐसे उस शिव को पति बनाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, पार्वती को गुस्सा आ जाता है जब वो भगवान शिव की बुराई करते हैं कि वो तो नाम के शिव है, अन्यथा वो तो अशिव है। शमशान में तो रहते हैं, 3 उनके आँखें हैं, और उनके जो वस्त्र हैं वह भी बाघ का चमड़ा है, उनको तो वो वस्त्रों के रूप में धारण करते हैं। और चीता की भस्म को अपने शरीर के ऊपर लेपते हैं। और भूतों की टोली उनके मित्र हैं। तो क्या ऐसे शिव को तुम पति के रूप में देखना चाहती हो, पति बनाना चाहती हो। तो इस बात से पार्वती क्रोधित होकर कहती है अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल है बातूनी, ज़्यादा बोलने वाला। वाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाला। तो है बातूनी, अप्सर दूर हट जाओ, अप्सर यानी दूर हट जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति यानी संसार में न कोऽपि कोई भी नहीं, शिवस्य शिव का यथार्थम यथार्थ वास्तविक स्वरूपम स्वरूप को जानाति जानता है। यानी इस संसार में कोई भी भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जिस प्रकार त्वम असि तुम हो, तथैव उसी प्रकार वदसि बोल रहे हो, यानी जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर इशारा करते हुए कहती है सखी चल, है सखी, है सहेली, चल चलो। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। यह जो व्यक्ति निंदाम करोति, निंदा करता है, बुराई करता है, स तु वह तो पाप भाग, पापी या पाप का भागी, भवति एव होता ही है। जो व्यक्ति निंदा करता है, बुराई करता है, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सो अपि, यह जो शृणोति सुनता है, सो अपि वह भी पाप भाग भवति, पाप का भागी होता है। यानी जो निंदा या बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से, तेजी से, निष्क्रामति निकलती है। पार्वती तेजी से वहाँ से निकलती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तदेव तभी उसी समय पृष्ठतः पीछे से वटो रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिवः शिव तस्या हस्तम उसके हाथ को गृह्णाति पकड़ लेते हैं। यानी जैसे पार्वती वहाँ से निकलती है उसी समय पीछे से वटु या ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को, पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से, शर्म से कांपने लग जाती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, पार्वती हे पार्वती प्रीतोऽस्मि मैं प्रसन्न हूँ, तव तुम्हारे संकल्पेन संकल्प से, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ।
अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तव तुम्हारी, तपोभि तपस्या से, कृत दासो यानी खरीदा हुआ, दास अस्मि हूँ, यानी आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विनत आनना पार्वती विहसती। विनत आनना यानी नीचे की ओर मुँह करके पार्वती विहसती हंसती है, मुस्कुराती है, और नीचे की ओर मुँह करके पार्वती मुस्कुराती है, हंसती है। तो ठीक है, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।